गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 11th की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका लास्ट टॉपिक है वायरस, वेरोइड्स, लाइकन्स या प्रियॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो वायरस क्या होता है। आप बेसिकली अगर देखो तो वायरस को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आप अपने सराउंडिंग में देखिए, ठीक है, जो आपके कमरे के अंदर आप जहाँ बैठे हैं, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, तो हर जगह वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवरीवेयर प्रेजेंट वायरस इन आवर सराउंडिंग मीडियम। जो भी आपका सराउंडिंग है वहाँ पे हर जगह वायरस प्रेजेंट है। तो वायरस क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग बीइंग है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है कि वायरस कब लिविंग होता है, कब नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ करैक्टर्स वायरस से रिलेटेड जो है ना लिखे हैं, उनसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वायरस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ये कोई भी एक लिविंग बीइंग है, ठीक है, ये लिविंग बॉडी है, ये कोई भी लिविंग बॉडी है, इसको हम होस्ट बोलते हैं, ये होस्ट है। अगर वायरस इसके सराउंडिंग में है, इस तरीके से बहुत सारे वायरस लिविंग बॉडी या सेल्स के सराउंडिंग में है, तो वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह? नॉन लिविंग बीइंग। वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करेंगे। और अगर ये वायरस किसी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो लिविंग हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। तो वायरस को हम ट्रूली ना तो लिविंग बोल सकते और ना ही नॉन लिविंग बीइंग बोल सकते। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग। क्यों? क्योंकि अगर वायरस किसी भी लिविंग बीइंग्स किसी की बॉडी से बाहर है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी के बाहर या मेरी बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे वायरस हैं, तो वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करेंगे। जब वो बॉडी के संपर्क में आते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग या सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, तो वो लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। ये वायरस की एक खास प्रॉपर्टी है। तो हम बता सकते हैं कि वायरस आर नॉन सेलुलर इनर्ट, नॉन सेलुलर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड द लिविंग बॉडी। तो किसी भी लिविंग बॉडी से बाहर नॉन सेलुलर या एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह ये एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो लिविंग जो वायरस हैं वो ट्रूली लिविंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है इसका कि वायरस का मतलब क्या है। तो जो वायरस होते हैं बेटा, वो वायरस एक तरीके का वीनम है, एक तरीके का पॉइजनस है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अभी देखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो अभी ये सीजन हमारा या आज का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, तो अभी सराउंडिंग में आपको पता है कि एक डिजीज़ है हमारे सराउंडिंग में, जिसको हम कोरोना डिजीज़ बोलते हैं या एक कोरोना वायरल डिजीज़ है। ये एक वायरस है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। और ये जो कोरोना डिजीज़ है, ये हमारी बॉडी के अंदर जा कर के हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। या बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो बॉडी के अंदर जा कर के क्या करते हैं, हमें म्यूटेशन कोज करते हैं, प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन कोज कर देते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। वायरस हमारे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं।
तो वायरस शब्द का मतलब क्या है? तो वायरस दैट मीन्स वीनम। वायरस का मतलब होता है वीनम। वीनम शब्द का मतलब क्या है? वीनम या फिर हम बोलते हैं पॉइजनस। पॉइजनस। वीनम शब्द का मतलब क्या होता है? वीनम का मतलब होता है विष। क्या होता है? विष। और पॉइजनस का मतलब होता है जहर। ठीक है, तो जो वीनम है उसको हम विष बोलते हैं। जैसे अगर कोई स्नेक हम लोगों को काट लेता है तो वो उसका जो विष है, जो वीनम है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाता है और इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जो पॉइजनस का मतलब होता है जहर, जैसे हम सल्फास है, अगर हम उसको निगल लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। ठीक है, फिर हमारे ब्लड में चली जाती है। अगर कोई चीज़ हमारे ब्लड में डायरेक्ट जाती है तो उसको हम वीनम बोलते हैं। जैसे स्नेक जब भी हमें काटेगा तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगी। ठीक है, और पॉइजनस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगी। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। दोनों का बॉडी में जाने से क्या होता है? बॉडी अफेक्ट होती है या बॉडी की डेथ हो सकती है। तो ऐसे ही जो वायरस है वो वीनम की तरह या एक तरीके का वो जहर है। वायरस का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो वायरस है, वायरस वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने जिसका नाम था M.W. बेंजरनिक, M.W. बेंजरनिक, इस साइंटिस्ट ने 1898 के अंदर ये प्रूफ किया था कि जो वायरस हैं वो बैक्टीरिया से छोटे हैं। कैसे प्रूफ किया था? इन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ, इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया प्रूफ, अगर हम बात करें एक तरीके की बैक्टीरिया प्रूफ, एक वायर गाज लगाओ, या एक बैक्टीरिया प्रूफ एक सब्सटेंसेस था उनके पास जिसमें से उन्होंने बैक्टीरिया को और वायरस को पास आउट किया था। अब जब हम इसमें से बैक्टीरिया को और वायरस को पास करेंगे तो बैक्टीरिया तो पास होता नहीं, लेकिन इसके अंदर से जो वायरस है वो पास आउट हो जाता है। तो इससे साबित हो गया, जब हम एक बैक्टीरिया प्रूफ सब्सटेंसेस में से दोनों को निकालते हैं या उसमें से दोनों को पास आउट करते हैं तो वायरस उसमें से पास आउट हो जाता है। तो इससे साबित हुआ कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हमने यहाँ लिया है, बैक्टीरिया प्रूफ सब्सटेंसेस या बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर हमने लिया है, उसमें से वायरस तो पास आउट हो जाते हैं, बैक्टीरिया पास आउट नहीं होते। तो इससे साबित हुआ कि वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो इस पॉइंट का मतलब यही था कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। ये बात M.W. बेंजरनिक ने 1898 के अंदर जो है ना प्रूफ की थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि डिवीज़न के दौरान वायरस एक इन्फेक्शियस फ्लूइड छोड़ता है। डिवीज़न के दौरान वायरस क्या छोड़ता है? एक इन्फेक्शियस फ्लूइड छोड़ता है। उस फ्लूइड का नाम है कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडियम। और इसका मतलब है कि जो ये कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइड है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वायरस बॉडी के अंदर जब भी एंटर करता है, जब वो डिवाइड करेगा तो बॉडी के अंदर जो एक लिक्विड स्क्रीट करेगा, फ्लूइड स्क्रीट करेगा, उसका नाम है कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडियम, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक वायरस है TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है ये
जो टोबैको प्लांट है, जो टोबैको प्लांट है, जैसे कि यहाँ फील्ड के अंदर ये टोबैको प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए गए हैं, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरी भी क्रॉप है इस तरीके से, ठीक है, ये तो मैंने क्या लगाई टोबैको प्लांट, ये कोई अदर क्रॉप है, अदर क्रॉप। तो टोबैको मोजाइक वायरस ये हमारे टोबैको की प्लांट को अफेक्ट करता है, उसकी यील्ड को डिक्रीज करता है, और इसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरी क्रॉप है ना तो उसको भी ये अफेक्ट करता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वायरस हैं वो क्या क्या कर सकता है, या वायरस है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि वायरस आर क्रिस्टलाइन एंड प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो वायरस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वायरस है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मे बी आरएनए मे बी डीएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, एक साथ दोनों जेनेटिक मटेरियल किसी भी वायरस में प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ बताया है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए इनमें से एक होगा। उसके बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, मतलब अगर कोई प्लांट्स वायरस इन्फेक्टेड हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो है किसी भी वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल्स या किसी भी वायरल इन्फेक्टेड एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल ये हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो मैंने ये बताया कि किसी भी प्लांट्स जो वायरल इन्फेक्टेड हो तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। प्लांट के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, एनिमल के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, कुछ वायरस जो हैं वो बैक्टीरिया को फीड करते हैं। जो वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं, जो वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है 5174, ये एक बैक्टीरियोफेज है और इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये आपको ध्यान रखना है
ये क्या है 5174, ये एक बैक्टीरियोफेज है और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो वायरस होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन की कोट होती है। जैसे कि अगर मान लिया कि मैं एक वायरस बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर इस तरीके से प्रोटीन की कोट होती है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैस्पोमियर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैस्पोमियर बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे इसको, कैप्सोमियर, ठीक है। ये कैप्सोमियर की यूनिट्स हैं और ये मिल करके इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड। उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, मतलब कैप्सोमियर की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैस्पिड बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है मे बी आरएनए, मे बी डीएनए, या तो इसके अंदर आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो जो कैप्सोमियर है उसकी यूनिट क्या बनाती है, कैप्सिड बनाती है, और इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, मतलब इसकी लेयर्स होती है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये बताया था मैंने कि कैप्सिड क्या होता है। तो कैप्सिड क्या होता है, कैप्सोमियर की यूनिट्स को बोलते हैं, उसकी लेयर्स को बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डिजीज़, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो वायरस हैं बहुत सारी डिजीज़ कोज करता है प्लांट्स के अंदर। जैसे कि अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या येलोइश वेन हो जाएगी। जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस, नेक्रोसिस वो हो सकती है। प्लांट्स के जो लीफ हैं वो येलोइश कलर के हो जाएंगे। तो वायरस से बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। एनिमल्स के अंदर अगर हम डिजीज़ का जिक्र करें, जैसे एनिमल्स में वायरस से डिजीज़ होती है, जैसे कि HIV वायरस से क्या होता है, एड्स डिजीज़ कोज होती है। ऐसे ही हर्पिस, मम्स, स्मॉलपॉक्स, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि वायरस से ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलती है। इन्फ्लुएंजा, आई फ्लू, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी वायरस के अंदर कि वायरस क्या होते हैं, मे बी लिविंग, मे बी नॉन लिविंग, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्कैन करा देता हूँ कि वायरस क्या होते हैं, नॉट ट्रूली लिविंग, वायरस वीनम या पॉइजनस नेचर के होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, डिवीज़न के दौरान वायरस एक इन्फेक्शियस लिक्विड स्क्रीट करता है जिसका नाम कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडियम है। जो वायरस हैं उसमें एक एग्जाम्पल आता है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, जो टोबैको की प्लांट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इनका क्रिस्टलाइन और प्रोटीनेशियस नेचर है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होता है या RNA होता है, दोनों में से एक होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। वायरस बहुत बार प्लांट और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज उन वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं। इनके ऊपर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज कोज करते हैं। वायरस का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। तो ये सब हिस्ट्री थी वायरस से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं वेरोइड्स की। तो वेरोइड्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉलर देन वायरस। वेरोइड्स वायरस से छोटे होते हैं। और वेरोइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, T. ओडेनियर ने 1971 के अंदर वेरोइड्स की डिस्कवरी की थी। मॉलिक्यूलर वेट वेरोइड्स का वायरस से कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्री RNA है। क्योंकि वेरोइड्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, फ्री RNA।
इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, नो प्रोटीन कोट, किसी भी तरीके से प्रोटीन की कोट नहीं है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं पाया जाता। तो ये वेरोइड्स के बारे में था। आगे आ जाता है एक कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। जो प्रियॉन्स होते हैं ये एबनॉर्मली फोल्डेड या मिस फोल्डिंग होती है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन की एबनॉर्मेलिटीज़ या मिस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स बोलते हैं। और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? फ्री आरएनए। ठीक है। और जब प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है या एबनॉर्मलिटीज़ तरीके से प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाता है तो कैटल्स के अंदर एक डिजीज़ कोज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या? मैड काउ डिजीज़। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है। ब्रेन के अंदर प्रोटीन का मिसफोल्ड हो जाता है। कैटल्स के अंदर ये डिजीज़ जो है वो देखी गई थी। तो मैंने आज आप लोगों को बताया कि वायरस क्या होते हैं, वेरोइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट व्यू से, या अगर हम बात करें बोर्ड के पॉइंट से, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।